बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, कुरान पाक में एक लफ्ज़ अल कहा है जिसके नाम से कुरान पाक में एक अजीम सूरह मुबारका भी मौजूद है। अहले कहा उन लोगों को कहा जाता था जो लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाते, जो लोगों को अल्लाह का नाम सिखाते और लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब करने के लिए इनका बड़ा अहम किरदार होता था। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोग बग़ैर मुआवजे के ये काम करते। बस उनका ये ज़िंदगी का एक गोल था कि हम तमाम बनी नौ इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जहन्नम की आग से बचा दें। ये नौजवानों की एक जमात थी। बादशाह वक्त इस जमात से बड़ा डरता था। वो हर वक्त तदबीर करता था कि किसी तरीक़ाकार से मैं इस जमात को ख़त्म कर दूं, क्योंकि बादशाह वक्त एक ज़ालिम था। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत दूर था। वो हर वक्त यही चाहता था कि लोग बस उसकी पैरवी करें और उसके सिवा किसी की बात ना मानें। एक मरतबा बादशाह ने उनके कत्ल का मंसूबा बनाया। उन अल्लाह वाले लोगों को गैब से पता चल गया कि बादशाह उनको कत्ल करवाना चाहता है। वो रातों रात कुछ दिरहम लेकर वहाँ से रवाना हो गए। जब वो रास्ते में थे तो रास्ते में उनको एक चरवाहा नज़र आया। चरवाहे से जब उन्होंने बात की तो उनको पता चला कि ये चरवाहा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मानने वाला है। असल में वहाँ की पूरी कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमान थी। चंद ही ऐसे लोग थे जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानते थे। चरवाहे ने खुद महसूस किया कि ये तो मेरे ही मानने वाले लोग हैं, यानी मेरे ही मज़हब के लोग हैं। लिहाजा चरवाहा अपने एक कुत्ते के साथ उनके साथ हो लिया। प्यारे नाज़रीन, ये एक पूरी कहानी है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उन लोगों को मैंने, यानी कहा कि लोगों को मैंने 903 साल के लिए सुला दिया। कहा जाता है कि 903 साल बाद उन लोगों का इंकशाफ हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को दोबारा अब्दी नींद सुला दिया। प्यारे नाज़रीन, उन असहाब का नाम अपने अंदर एक बहुत बड़ी ताकत रखता है। प्यारे नाज़रीन, ये असहाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक मानने वाले थे। इनके अंदर तौहीद थी। इनके अंदर एक जज्बा था कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के सिवा किसी का भी नाम सुनने को तैयार ना थे। लिहाजा बुज़ुर्गान दीन समझते हैं कि जो शख्स इन असहाब का नाम लेकर कोई भी अमल करेगा या कोई सा भी वजीफ़ा करेगा तो उस वजीफ़ा में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्चे वाक़या सा भी आगाह करेंगे कि किस तरह एक भाई का रातों रात नसीब बदल गया। इसके साथ हम आपको खूबसूरत वजीफ़ा से भी आगाह करेंगे। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले आपसे मोहब्बाना दरख्वास्त है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल हो सके। प्यारे नाज़रीन, तकरीबन 1 साल पहले हमने इस वजीफ़ा के बारे में अपने बहन भाइयों को आगाह किया था। उसके असरात जो लोगों में पाए गए, बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल्स पर और कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताया कि ये वजीफ़ा करने से उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात आए। उनमें से एक आपके सामने हम वाक़या पेश करना चाहते हैं। वाक़या पेश करने का बस इतना मकसद है कि हमारे जो भी सुनने और चाहने वाले हैं इनका ईमान ताज़ा हो जाए और ये सच्चे दिल के साथ आज का खूबसूरत वजीफ़ा कर सकें। प्यारे नाज़रीन, एक भाई साहब ने हमें बताया कि उनके घर में हर वक्त मुसीबतें, बीमारियाँ, रंजो गम रहते। बच्चों की बिल्कुल भी अच्छी नौकरियाँ नहीं थीं, ना बच्चियों की अच्छी जगह शादी हो पा रही थी। वो भाई साहब लिखते हैं कि मैंने जब आपकी पहली मर्तबा ये वीडियो देखी, यानी कि अल कहफ का खूबसूरत वजीफ़ा देखा, तो ना जाने ये वजीफ़ा मुझे बहुत ही दिल को बहाया। मैं उठते बैठते चलते फिरते बस अल कहफ का विर्द करता रहा। जिस तरीक़ाकार से आपने बताया था उसी तरीक़ाकार से मैंने किया। साथ में मैंने पंजगाना नमाज की पाबंदी की। मेरे बेटे ने एक जगह पर इंटरव्यू दिया था, लेकिन वहाँ से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसको कॉल आएगी। चंद ही दिनों में मेरे बेटे को इंटरव्यू वाली जगह से कॉल आ गई। जब मेरे बेटे का इंटरव्यू हुआ
تو تقریباً 1 ہفتے تک اس کی بالکل بھی اپوائنٹمنٹ نہ ہوئی۔ میں نے خود اور اپنے تمام گھر والوں کو بھی یہ کہا کہ الکہف کا یہ خوبصورت وظیفہ تمام گھر والے کرو۔ ابھی ہم تمام گھر والوں کو چند ہی دن ہوئے تھے کہ فوراً میرے بیٹے کو میسج حاصل ہوا کہ آپ کل سے ڈیوٹی جوائن کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے خوشی کا ایک لمحہ تھا۔ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ ہم نے آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ وظیفہ کیا، ساتھ میں ہم نے 5 گانا نماز ادا کی، تو اللہ رب العزت نے آج ہمارے گھروں میں خوشحالیاں دی ہیں۔ میری بیٹی کا کافی برسوں سے رشتہ نہیں آ رہا تھا، اس کی تقریباً عمر 30 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے 1 سال کے اندر اندر اس کے لیے بہترین اور موزوں رشتہ بھیج دیا۔ آج میں اور میری بیوی بہت ہی خوش ہیں۔ لہٰذا آج پیارے ناظرین جو میں وظیفہ آپ کو الکہف کا بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے گھر کے دروازے پر، جہاں آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ مین گیٹ پر، آپ نے اس کے بالکل ٹاپ پر آپ نے الکہف لکھ دینا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا نصیب بدل دے، تو آپ ایک دن میں 1000 مرتبہ الکہف کی تسبیح کریں۔ اب یہ آپ تسبیح اکیلے بھی کر سکتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ شامل کر لیں، یعنی کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں آپ ان سب کو کہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر 1000 کی الکہف کی تعداد مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ 5 گانا نماز کی پابندی کریں گے اور 3 دن لگاتار 1000 مرتبہ الکہف پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کا نصیب بدل کر رکھ دے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت کے کلام میں بڑی طاقت، بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ایک حدیث سے پاکہ مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام ہیں، ہر نام کی اپنی قدر و منزلت ہے، ہر نام اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے۔ بس جو شخص ان ناموں کو سچے دل کے ساتھ یاد کرے گا تو اللہ رب العزت اس پر مہربان ہوگا اور ایسے شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا رزق میں فراوانی کر دے اور آپ کے رزق میں کبھی بھی تنگ دستی پیش نہ آئے، تو آپ فجر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ یعنی 2 تسبیح آپ یا رزاقوں کی پڑھنا شروع ہو جائیں۔ آپ کو دوبارہ کبھی بھی رزق کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پیارے ناظرین، اسی طرح اللہ رب العزت کے اور بھی بڑے ہی خوبصورت اور صفاتی نام ہیں، جیسے اللہ رب العزت کا ایک اور نام یا رحمانو یا رحیمو۔ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی سخت پریشانی لاحق ہو جائے تو آپ یا رحمانو یا رحیمو کا ورد کریں، انشاءاللہ پریشانی فوراً دور ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، لگاتار 3 دن تک آپ نے الکہف کا یہ وظیفہ کرنا ہے، اور وظیفہ کرنے کے بعد یا کرنے سے پہلے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، تاکہ ہم آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں۔ آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔